अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मोहब्बत के साथ मिलकर पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने, विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने, हर वर्के ते ओदियां बातां लिखियां ने। विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने, हर वर्के ते ओदियां बातां लिखियां ने। 15वां पाक सिपारा पढ़ के वेख लवो, 15वां पाक सिपारा पढ़ के वेख लवो। सारियां सैरां ते मुलाकातां लिखियां ने, सारियां सैरां ते मुलाकातां लिखियां ने। विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने। और जिन्ना जुल्म कमाया नाल मुहम्मद दे, जिन्ना जुल्म कमाया नाल मुहम्मद दे, उन्हां दियां भी यार औकातां लिखियां ने, उन्हां दियां भी यार औकातां लिखियां ने। विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने, विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने। हर वर्के ते ओदियां बातां लिखियां ने। अज़्ज़ान ग्रामी कदर मेरे उस्ताद इकराम और हमदर्द साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे हम मकतब साथियों, मैंने आपके सामने तलावत कुरान पाक की एक आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया। उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के बंदों में से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं, जो इल्म वाले हैं वही अल्लाह के बंदों में से वही डरते हैं जिसके पास इल्म है। इसके बारे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के मुतालिक इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द, हर मुसलमान औरत पर यह फ़र्ज़ है। और आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तलबुल इल्मा फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन हासिल करना जो है ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। फिर आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इल्म दीन हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चल पड़ा तो फरमाया कि वो जन्नत के रास्तों पर चल पड़ा। फिर आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म दीन हासिल करने वाला जो होता है ना, इल्म दीन हासिल करने वाला वो जिंदा और मुर्दा के दरमियान होता है। यानी जिसके पास इल्म है वो जिंदा की तरह है और जिसके पास इल्म नहीं है वो मुर्दा की तरह है। और इसके बारे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म दीन हासिल किया करो। इल्म दीन जो है ना, इल्म दीन हासिल करना, इसके बारे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आ जाएगा कि लोग जो है वो उलमा से, फुकहा से दूर भाग जाएंगे, उलमा से, फुकहा से दूर भाग जाएंगे और लोग तरह तरह की बातें करेंगे
कि ये उलमा हमें नई नई बातें सिखाते हैं, पाबंदियां लगाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ये हमें आगाह कर दिया कि लोग ऐसे आएंगे जो उलमा से, फुकहा से दूर भागेंगे, और वो लोग कहेंगे कि ये उलमा कराम जो है ना, ये हम पर पाबंदियां लगाते हैं। तो इसके बारे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जब आएंगे तो अल्लाह ताला उन पर 3 निशानियां जो हुजूर ने हमें इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को पर 3 निशानियां वादे फरमा देगा। तो पहली निशानी क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनके पास रिज़्क तो होगा, लेकिन उस रिज़्क से बरकत उठा ली जाएगी। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें ये उलमा जो है, जो फुकाहा है, ये हम पर पाबंदियां लागू करते हैं। तो इसके बारे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की निशानियां भी बयान फरमा दी। फिर पहला जो शख्स बयान किया था, वो पहला शख्स ये है कि वो रिज़्क तो उसके पास होगा, लेकिन उसके रिज़्क से बरकत उठा ली जाएगी। तो दूसरा ग्रोह कौन सा है? तो फरमाया कि दूसरा ग्रोह वो है कि वो कहते हैं कि ये उलमाए कराम हम पर फतवे लगाते हैं, या हमें ज्यादा जो किताबों के अंदर भी नहीं लिखी, लेकिन ये अपनी तरफ से कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ये शख्स मरेगा तो बेईमान होकर मरेगा। और तीसरी बात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि वो बंदा उसकी रिज़्क से बरकत उठा ली जाएगी, बेबरकता बंदा हो जाएगा, और उसका जो ईमान है वो खात्मे पर नहीं होगा, बेईमान होकर मरेगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये पहले चीज़ें हमें वाज़े फरमा दी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात वादे इरशाद फरमा दी, फरमाया कि तुम आलम दीन के पास बैठा करो। एक आलम के पास बैठना अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारी 1000 साल इबादत से ज़्यादा बेहतर है। आलम दीन के पास एक घड़ी बैठना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी आलम की ज़ियारत की, फरमाया कि उसने मेरी ज़ियारत की। और फिर आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी आलिम के साथ मोहब्बत रखेगा, उसने गोया मेरे साथ मोहब्बत रखी, जो मेरे साथ मोहब्बत रखेगा गोया उसने अपने रब ताला से मोहब्बत फरमाई। और फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया कि जिसने किसी आलिम दीन के साथ मोहब्बत रखी और उनके पास बैठता था, तो ऐसा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा ऐसा है जैसे वो मेरे पास बैठा। जो मेरे पास बैठा, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसे मेरे पास बैठाएगा। और इसके बारे के अंदर उस्ताद ग्रामी के बारे के अंदर मैं चंद अल्फाज बयान करना चाहता हूँ। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी हैं और ये उस्ताद कराम भी है, बहुत बड़े ये आलिम दीन भी है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और आपके जो उस्ताद हैं वो है हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन अपने घर से निकले, घोड़े पर सवार थे, जा रहे थे। तो इसी अशना के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे, वो अपने घर से बाहर निकले। जब आप अपने घर से बाहर निकले ना, तो सामने अपने उस्ताद मोहतरम को देखा, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घोड़े पर सवार देखा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि ख़ानदान रसूल में से है, आप भाग कर गए, दौड़ कर गए और जाकर हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की घोड़े की लगाम को पकड़ा और आस्ता आस्ता आगे आगे चलने लगे। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि हजूर, आप ख़ानदान रसूल में से हैं और आप हमारे घोड़े की लगाम पकड़कर आप आगे आगे चल रहे हो। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि ख़ानदान रसूल में से है, कहने लगे कि हजूर, मुझे पता है कि मैं ख़ानदान रसूल से हूँ, लेकिन मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस्ताद इकराम का अदब करना भी सिखाया है। हमें ये शरीयत ने ये सिखाया है कि आपने अपने उस्ताद ग्रामी का अदब कैसे करना है। मैं चाहे ख़ानदान रसूल से हूँ, लेकिन आप मेरे उस्ताद ग्रामी हैं। तो जब आपके उस्ताद मोहतरम हज़रत ज़ैद बिन साबित ने सुना, तो आप भी फ़ौरन अपने घोड़े से नीचे आए और आकर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों को बोसा भी दिया। आकर
बोसा भी दिया और कहा कि हजूर अगर आपको मालूम है कि उस्तादों को अदब कैसे करना तो फिर मुझे भी बताया गया कि खानदान रसूल का अदब कैसे करना है, मुझे भी फिर बताया गया है। अगर आपको बताया गया है कि उस्ताद कराम का अदब कैसे करना तो फिर मुझे भी बताया गया कि खानदान रसूल का अदब कैसे करना। ये होता है उस्ताद और शागिर्द की मोहब्बत होती है, क्योंकि बेअदबा मकसूद ना हासिल ते विच दरगाह डोई ते मंजिल मकसूद ते ना कोई पहुंचिया बाद अदब दे कोई। इस वास्ते हजरत इमाम कसाई आला हजरत का यह भी वाक़या, हजरत इमाम कसाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके पास हारून रशीद जो कि वक़्त का बादशाह था वो आ गया। आकर कहने लगा कि हजूर आप ऐसा करें कि आप हमारे घर पर आए, आप हमारे महल के अंदर आए और आकर मेरे बच्चे को कोई तालीम दे दिया करो। हजरत इमाम कसाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह हारून रशीद जो कि वक़्त का बादशाह था उससे कहने लगे कि नहीं यार, मैं ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को रुसवा नहीं करूंगा। आपका बच्चा भी वहीं पर पढ़ेगा जहां दूसरे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, मैं अलग से आपके बच्चे को टाइम नहीं दे सकता। तो आगे हारून रशीद कहने लगा कि अच्छा हुजूर, बच्चा आपके दरस के अंदर या आप जहां पर पढ़ाते हैं वहां पर आ जाएगा, लेकिन आप ऐसा करो कि मेरे बच्चे को अलग बैठा दिया करो, उन दोस्तों से उन बच्चों से अलग बैठा दिया करो। तो हजरत इमाम कसाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि नहीं, शरीयत इस बात का हमें हुक्म नहीं देती कि किसी बच्चे को अलहदा बैठाकर उसका सबक सुनाया जाए या उसको दिया जाए। फरमाया कि शरीयत हमें इस बात का हुक्म नहीं देती। फरमाया कि आपका बच्चा भी वही सफ के अंदर बैठेगा जिस सफ के अंदर दूसरे बच्चे बैठे होंगे। फिर आगे इरशाद उसने हारून रशीद ने कहा कि हुजूर फिर आप ऐसा किया करो, मेरे बेटे का सबसे पहले सबक सुन लिया करो, मेरे बच्चे का सबसे पहले सबक सुन लिया करो। आपने फरमाया कि शरीयत इसका हुक्म भी नहीं देती, बल्कि मैंने तो ये पढ़ा है कि जो बच्चा पहले आएगा सबक भी पहले उसी का सुना जाएगा। तो फिर हारून रशीद कहने लगा कि हुजूर मुझे पता है, मैं आपका अंदाजा लगाने आया था कि मैं किसी कच्चे उस्ताद के पास तो अपना बच्चा नहीं पढ़ाने आएगा। हुजूर ये बच्चा मेरा आपके पास ही आपसे पढ़ेगा, मैं सिर्फ आपके पास ही आपको आजमाने के लिए आया था कि मैं किसी कच्चे उस्ताद के पास तो नहीं अपने बच्चों का तालीम दिलवाना चाहता। तो उसके बाद एक दिन हजरत इमाम कसाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह वुजू कर रहे थे और उस बादशाह का बेटा हारून रशीद का बेटा एक हाथ के अंदर पानी वाला बर्तन पकड़ा और हजरत इमाम कसाई का वुजू करवा रहा था। तो इस असना के अंदर वो बादशाह हारून रशीद बैठा घोड़े के ऊपर था, वो आ रहा था। उसकी नजर जब पड़ी अपने बच्चे के ऊपर और उस्ताद इमाम कसाई के ऊपर जब नजर पड़ी तो अपने घोड़े से नीचे उतरा। तो दूसरा शागिर्द कहने लगे कि हुजूर बादशाह का बेटा आपका वुजू करवा रहा है और बादशाह आपके सामने आ गया है। तो हजरत इमाम कसाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहने लगे कि फिर क्या हो गया, मैं इससे नहीं डरता, बल्कि ये तो मेरा शागिर्द है, ये तो मेरा तालिब इल्म है, मैं इससे काम करवाऊंगा। तो हजरत इमाम कसाई के पास वो बच्चा जब आया ना तो देखा कि उसका बच्चा हारून रशीद का बेटा बादशाह उस्ताद का वुजू करवा रहा था इमाम कसाई का। तो हारून रशीद गुस्से के अंदर आ गया और आकर उसने अपने बेटे एक थप्पड़ लगा दिया और कहा कि बेटे तुझे अदब नहीं आता, तू ऐसा कर, एक हाथ के साथ तू पानी का डोल पकड़ और दूसरे हाथ के साथ अपने पाँव अपने उस्ताद मोहतरम के पाँव को गुसल दे। ये होता है अदब। और मैं तुझे अदब नहीं है, तो एक हाथ के साथ तूने पानी वाला बर्तन पकड़ा है और तेरा उस्ताद खुद अपने हाथों से अपने पाँव को धो रहा है। फरमाया कि तू ऐसा कर, एक हाथ के साथ पानी डाल और दूसरे हाथ के साथ तू अपने उस्ताद मोहतरम के पारे को धो दो। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों से, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों से। हम दुआ करते कि अल्लाह ताला हम सब को सच्चा पक्का आलिम बनाए। अल्लाह पाक हम सब को इल्म को समझने को, उस पर अमल करने की तौफीक